हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पे डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन sin थीटा, sec थीटा और tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा, इन सबको हमें cot थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट देखिए tan थीटा जो होता है वो होता है 1/cot थीटा, यानी tan किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, cot थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड हम लोग sin a को sec में से कोई भी एक में कन्वर्ट करेंगे। 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta होता है। tan को क्या लिख सकते हैं 1 upon cot, तो 1 plus 1 upon cot square theta is equal to sec square theta। तो ये हमारे पास बन गया cot square theta plus 1 upon cot square theta is equal to sec square theta, राइट। तो देखिए क्या बनेगा आगे, तो हमारे पास बन गया यहाँ से, तो sec थीटा किससे में आ गया, sec थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए नीचे स्क्वायर लगा तो नीचे रूट हट जाएगा, सिर्फ cot थीटा बचेगा। sec आ गया तो cos निकाल सकते हैं, cos क्या होता है sec रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल हो गया, ये 1 हो गया cot थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए क्या क्या बन गया हमारे पास, cos थीटा किसमें आ गया, cot के अंदर, cos थीटा cos के अंदर है, sec cos है, तो sin थीटा निकाल देते हैं। sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू बनता है 1 अपॉन cos sec थीटा। तो हमने क्या कर दिया, इसको रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, तो ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो नीचे स्क्वायर लगाएंगे, 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे रूट लगा देते हैं, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसमें sin में किसमें कन्वर्ट हो गया, cot थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारे फंक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को sec थीटा के रूप में फॉर्मेट करना है, राइट। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग cos थीटा ले लेते हैं। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा होता है, राइट। अब फिर सेकंड वाला, सेकंड देखिए sin थीटा की वैल्यू क्या थी, sin थीटा इज इक्वल टू द रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec है, तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा की क्या वैल्यू आ गई, sin थीटा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा, राइट। अब sin आगे तो cosec आ सकता है, cosec क्या आएगा देखो, cosec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा होता है हमारे पास, तो cosec थीटा यहाँ से निकाल देते हैं लोग, यहीं पे करेंगे। देखिए नेक्स्ट cosec थीटा जो होता है 1 अपॉन sin थीटा होता है, और sin थीटा की वैल्यू होंगे तो sec थीटा अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हम लोग निकाल लेते हैं tan थीटा, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। देखो sin थीटा की वैल्यू क्या थी, sin थीटा की वैल्यू थी रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा डिवाइड cos, cos क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा। इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा इनटू sec थीटा अपॉन, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फिर हमारे पास cot थीटा आ जाएगा, cot थीटा tan का इज 1 अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को sec में कन्वर्ट, sec ऑलरेडी sec में तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सारे प्रूफ करने में नहीं है, दो पार्ट्स लिखे, आगे वाले कोर्स में देखेंगे। तो देखिए cosec जो होता है, cosec को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन sin, तो 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर देखिए बन गया 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा और इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस cos थीटा को आप एज इट इज रखिए, हमने एज इट इज रख लिया, 1 माइनस cos थीटा और इसका स्क्वायर। नीचे देखो बन गया 1 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखिए 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं, तो
a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि जब हमारे पास पूरे स्क्वायर में और नेगेटिव साइन के साथ होता है एक बार एडिशन तो ये एक बार है, ये देखिए नेगेटिव वाली एक बार ये कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये हमारा RHS है, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह के दो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास cos लिखा हुआ है, अब cos की जगह sin आ जाएगा, sin की जगह cos आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 2 cos sec थीटा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों एक जैसे इक्वेशंस हैं, दोनों में सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ गया cos a और 1 प्लस sin a। फर्स्ट वाले में देखिए क्या कट गया 1 प्लस sin a, क्या बचा cos a, cos a क्या बन गया cos स्क्वायर a प्लस यहाँ देखो cos से cos a कैंसिल हो गया, 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a और इसका होल स्क्वायर, राइट। ओपन करेंगे तो क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर a, सॉरी a है थीटा नहीं लिखेंगे, अगर ये दिया हम प्लस 2 sin a अपॉन cos a और 1 प्लस sin a, राइट। बहुत इजी तरीके से बहुत इजी हो जाएगा। देखिए ये होता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, यानी इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो ये बन गया हमारे पास 2 प्लस 2 sin a अपॉन cos a 1 प्लस sin a, राइट। तो क्या बनेगा देखो 2 अब एक कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस sin a अपॉन cos a और 1 प्लस sin a, राइट। यहां से ही कैंसिल हो गया 2 अपॉन cos, यानी cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec, आंसर आ जाएगा आपका 2 sec थीटा, यही हमारा RHS। देखिए क्लियर, बहुत इजीली तरीके से आपको समझना है, बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी दो तरीके से पूछा जाएगा आपको, मैं बताऊंगा कहां पे कौन सा मेथड यूज करते हैं। यहाँ 3 टर्म्स भी आते हैं कभी कभार, जैसे यहाँ 2 टर्म्स आइए तो 3 टर्म्स भी आ सकता है, हो सकता है आपको tan की जगह cot रिप्लेस कर दें, cot की जगह tan रिप्लेस कर दें, तो अगेन एक तरह से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इसको देखना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जहां cot है वो हम वाले पर tan लिख दीजिए, तो ये बन गया आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, और ये देखिए इसके साथ में आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा tan थीटा, मैं इसे स्क्वायर लिख रहा हूं, मैं बताऊंगा देखो कैसे बना, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या किया मैंने एलसीएम में, तो tan थीटा माइनस 1 तो ये tan था ऊपर चला गया tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लेके क्या बनेगा देखो, ये बन गया tan थीटा और ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1, क्लियर, बहुत इजी तरीके से। अब देखो एलसीएम क्या आ जाता है, एलसीएम हमारे पास आ गया tan थीटा और tan थीटा माइनस 1, फर्स्ट वाले में क्या कैंसिल होगा tan थीटा माइनस 1 क्या बचा tan थीटा और ऊपर क्या है tan स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया tan क्यूब थीटा माइनस, यहाँ तो 1 बचेगा, इसको मैंने 1 क्यूब लिख दिया, अब बच गया ये a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है सबको याद है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, याद है क्या, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए a माइनस b लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, राइट। चलिए रख देते हैं यहाँ, तो यहाँ बनेगा tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 फर्स्ट वाला, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा आपके पास tan थीटा और tan थीटा माइनस 1, राइट। तो tan थीटा और tan थीटा माइनस 1 आपका नीचे आ जाएगा tan थीटा और tan थीटा माइनस 1, ये देखो tan थीटा माइनस 1 है अलग अलग। पहले सबसे पहले देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस ये बचा tan थीटा अपॉन tan थीटा, क्या किया मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो 1 आ गया। sec होता देखिए आप कन्वर्ट कर लेते हैं, तो sec होता 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू
इनटू नीचे देखो tan आएगा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा और cos थीटा ऊपर चला जाएगा प्लस 1 एक cos से एक cos कैंसिल 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा, ये बन गया sec थीटा 1 अपॉन sin cos sec थीटा प्लस 1 राइट। कभी कभार क्या होता है कि आपको यहाँ जो है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा जैसे मैंने लिखा था उसको आपको sec स्क्वायर थीटा ले इसी तरह से लिखना है और अलग डिवाइड कर देना है, तो एक जगह बन जाएगा tan थीटा, यहाँ बन जाएगा cos थीटा और यहाँ 1, तो tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 आपके ये फॉर्मेट आता है जो आपको ध्यान में रखना है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ में भी कुछ नहीं करना, एलएचएस को सोल्व करेंगे हम, हर क्वेश्चन में हम लोग एलएचएस को सोल्व कर रहे हैं। क्या बनेगा देखिए, ये क्या 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा राइट, और डिवाइड में क्या है 1 अपॉन sec cos थीटा, क्लियर। इसको भी कर दो, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो इसको मैंने लिखा, देखिए क्या आएगा, इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा इनटू cos थीटा अपॉन 1, ये इससे कैंसिल 1 प्लस cos थीटा, इसको क्या किया मैंने 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस cos थीटा से डिवाइड कर दिया। देखो ऊपर क्या बन गया a प्लस b एंड a माइनस b, क्या होता है एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, और हमें पता 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, क्लियर। यही हमारा आरएचएस था। तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इनको सोल्व कर सकते हैं कि पेशेंस रखें क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी दो तरीके के क्वेश्चन है, जैसे अभी यहाँ आ रहा साइन सॉरी cos आ रहा है तो यहाँ साइन आ सकता है sin a माइनस cos a प्लस 1 अपॉन sin a प्लस cos a माइनस 1 राइट, और ये अब चेंज हो जाएगा, अभी वहाँ साइन आ रहा था पहले cos हट जाएगा और जो भी आएगा देखिए मैं बता देता हूँ जो भी आएगा। अब देखिए कैसे क्वेश्चन में इसको सॉल्व करें। सबसे पहले cosec बनाना है आपको। cosec कब आता है जब आप 1 अपॉन sin लिखते हैं राइट, इसका मतलब 1 अपॉन sin कहाँ आएगा, आप किसी चीज को डिवाइड करोगे तो मैंने क्या किया पूरी इक्वेशन को cos sin से डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a, डिवाइड में क्या बनेगा cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा cos a अपॉन sin a क्या बनता है cot a, इसको पहले लिखते हैं प्लस cosec a और माइनस 1 अपॉन क्या बनेगा वही cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इस माइनस 1 का खेल, इस माइनस 1 को क्या लिखेंगे आप राइट, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम लोग अलग डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है देखिए, आपको पता है 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू द cosec स्क्वायर a, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। चेंज करते हैं, क्या बनेगा cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू माइनस 1, बस उठा के इधर ले आइए, क्या बनेगा देखिए स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना आपको, अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बन रहा है, इधर आप बन रहा है cot a प्लस cosec a प्लस लगाऊंगा क्योंकि माइनस 1 की वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या बन रहा है cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a, और अपॉन में हमारे पास एच टी लिख दीजिए आप 1 प्लस cot a माइनस cosec, क्या क्या मैंने 1 को पहले ले लिया कोई प्रॉब्लम। अब देखिए बहुत ध्यान से देखना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लग रहा है a प्लस b एंड a माइनस b, तो ये बन गया cot a प्लस cosec a प्लस cot a प्लस cosec a, और यहाँ बन जाएगा cot a माइनस cosec a। समझ में आया ये काम, बहुत अच्छे से देखो 1 प्लस cot a माइनस, ओके बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा देखो, दोबारा समझो कि क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने क्या किया इस माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया cot स्क्वायर
स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर ए जो होता है वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगती है। एक बार एडिशन तो कोट ए प्लस कोसेक ए, एक बार सब्ट्रैक्शन कोट ए माइनस कोसेक। अब देखो कोट ए प्लस कोसेक ए यहां पे कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। देखो कॉमन कोट ए प्लस कोसेक ए, क्या बचेगा देखिए, ये तो 1 बच गया, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए अपॉन 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई और आंसर क्या आ गया आपका, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू आरएचएस, राइट। बहुत इजी था। हाँ बेटा दोबारा देखिए, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा सर तो देखिए क्या करना है, इस माइनस वर्ग को हमें रिप्लेस करना है किससे, कोट ए स्क्वायर ए प्लस कोट ए, सॉरी कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए, राइट। अब यहां से कॉमन लिया तो देखो ये पूरी टर्म बाहर आ गई, यहां पर बचिया ये वाली टर्म बाहर आ गई, बचा कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए। नीचे क्या हो गया 1 प्लस कोट ए माइनस कोट ए, पूरा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए। तो बहुत इजी तरीके से आपका सॉल्व हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 प्लस sin ए अपॉन 1 sin sin ए। तो देखो क्या बनेगा, बहुत ही इजीली रेशनलाइज करने वाले हम लोग। 1 प्लस sin ए मल्टीप्लाई किससे, 1 प्लस sin ए से, क्योंकि इसके अपोजिट नीचे वाला कौन सा है 1 1 नहीं, sin इसका अपोजिट 1 प्लस sin ए, 1 प्लस sin ए से हमने रेशनलाइज कर दिया। तो ऊपर देखो क्या बन गया 1 प्लस sin ए इसका होल स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बन गया देखो 1 माइनस sin स्क्वायर ए, और 1 माइनस sin स्क्वायर ए की वैल्यू तो है cos स्क्वायर ए, तो ये बन गया आपका रूट ऑफ 1 प्लस sin ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और देखिए स्क्वायर लगाओ तो रूट भी हट जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस sin ए अपॉन cos ए। अलग अलग डिवाइड करो तो 1 अपॉन cos ए प्लस sin ए अपॉन cos ए, क्या 1 अपॉन cos किसके इक्वल, sec ए प्लस tan ए, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्या फर्स्ट वाले ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव होता तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है sin थीटा को बने लीजिए ऊपर से, तो sin थीटा नीचे बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे से cos थीटा को बने लीजिए तो बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब 1 देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आता है, यहाँ बन गया tan, तो ये बन गया आपका tan थीटा sin अपॉन cos, और क्या बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और माइनस आए तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका tan थीटा, ऊपर बन गया देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 sin थीटा एक कैंसिल हो गया, राइट। नीचे वही देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, देखो ऊपर नीचे सेम है, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया tan थीटा जो कि हमारे RHS के इक्वल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखिए बहुत ही ध्यान से सोच करेंगे, दोनों के होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बन गया sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a, राइट। बहुत ही ध्यान से लिखना है, देखिए प्लस, अब यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले किसे। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बनेगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a, राइट। अब देखिए मैंने बताया था cos और sec आपस में रेसिप्रोकल, सॉरी cos और sec जो है रेसिप्रोकल होते हैं, sin और cos रेसिप्रोकल होते हैं, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1, राइट। अब देखिए ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस कोट होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसके cosec ये है, तो ये लिखना है हमें, ध्यान रखिएगा। इससे यहां पे लिखा है इसकी वैल्यू हो गई 1 तो ये बन गया 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर प्लस ये कि इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो देखिए 1 प्लस 1 2 2 2
4 5 6 7 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारा RHS के इक्वल आ गया है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फटाफट हम लोग शुरू कर लेते हैं। LHS को रिपीट शुरू करेंगे हम लोग। LHS क्या है? देखो कोसेक होता है 1 अपॉन sin A माइनस sin A, और cos से क्या होता है 1 अपॉन cos A माइनस cos A, राइट। देखिए एलसीएम लीजिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर A अपॉन sin A, और इनटू में क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन cos A। क्या लिख सकते हैं देखिए, तो क्या बन गया देखो 1 माइनस sin स्क्वायर A क्या होता है cos स्क्वायर A इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर A sin स्क्वायर A अपॉन sin A और cos A। एक और कैंसिल देखो, एक cos की पावर यहाँ पे, एक sin की पावर यहाँ पे, आंसर आ जाएगा sin A cos A। देखिए अभी पूरा आंसर नहीं आया, राइट। अभी क्या करेंगे हम लोग RHS को भी सोल्व करेंगे। RHS को सोल्व करने के बाद ही हमारा आंसर आएगा। 1 डिवाइड, डायरेक्ट इसको डिवाइड में लिख रहा हूं। tan होता है 1 अपॉन sin A अपॉन cos A, प्लस cos कोट होता है cos A अपॉन sin। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 डिवाइड बन गया sin A cos से एलसीएम आ गया, क्या बनेगा फर्स्ट sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 into sin A cos A डिवाइड में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। इसकी वैल्यू क्या आती है 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया sin A cos A। यही तो क्या ना, तो देखिए यहाँ पे भी ये और यहाँ पे भी ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। LHS को सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए LHS में क्या आ रहा है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर, राइट, अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर। sec होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर A, डिवाइड में करें इनटू में कर देता हूं मैं sin स्क्वायर A अपॉन 1। आंसर आ गया tan स्क्वायर A आ गया इज इक्वल टू RHS। अब मिड वाले को सोल्व करेंगे, तो देखिए 1 माइनस tan, तो 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट, डिवाइड में cos 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया अलग अलग स्क्वायर। ये बन गया आपका cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा का स्क्वायर, डिवाइड sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो सेम चीज आएगी, तो मैं इसको पूरा अरेंज करके लिख देता हूँ। ये बन जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू करेंगे, तो बनेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इसका होल स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म क्या है sin और cos का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो गई। थैंक यू सो मच क्लास।